नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा मित्र के साथ। शिक्षा मित्र हमारा ऐसा कार्यक्रम जहां पर शिक्षा से संबंधित चाहे वह विद्यालय हो या इंस्टीट्यूट हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, हमारे लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पर जो हमें दिखता है वही हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और बस यही मूल्य भावनाओं को लेकर के हमारी टीम हर दिन की तरह आज एक बार फिर से पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को कवर करने के लिए शिक्षा मित्र के खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़। जी हां, हम कार्यक्रम के जरिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद विकासखंड बसना अंतर्गत आने वाले गढ़पटनी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला की। यह सरकारी विद्यालय अपनी बेहतर शिक्षा नीति के लिए भी खूब जाना जाता है। विद्यालय के शिक्षकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह से सरकार की योजनाओं और उनके नेतृत्व में कितना कुछ बदलाव इन संस्थानों के जरिए अब शालाओं में देखने को मिलता है। बिना फीस के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां समाज में मानसिक बदलाव भी अब साफ तौर पर देखने को मिलने लगा है, क्योंकि अब अभिभावक जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कराने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं। सरकार की किस तरह की योजनाएं रहती हैं, तमाम विषयों की जानकारी हमारे साथ साझा की है मौजूदा शिक्षकों ने। उनका क्या कुछ कहना रहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र में हम हर बार बात करते हैं शिक्षकों से और जानते हैं क्वालिटी में क्या ये भूमिका रहती है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, सरकार की क्या योजनाएं इसको यहाँ पे लागू करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ शासकीय प्राथमिक शाला गढ़पटनी के हेडमास्टर सरविंद सिद्धार्थ जी हमारे साथ मौजूद है। साथ है उनके सहायक शिक्षक जो है लगन नाग जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानते हैं क्या सरकार की योजनाएं कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और वो क्या चैलेंजेस है जिनको ये एक्सेप्ट करते हुए अपने उच्च अधिकारियों को मार्गदर्शन लेते हुए यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सरविंद सिद्धार्थ, ग्राम फाटक गढ़पटनी, शासकीय प्राथमिक शाला गढ़पटनी। मैं यहाँ 2022 सन से पदस्थ हूँ। जो हम लोग तो पहली पाली में मैं जब आया तो पहली पाली स्कूल लगता था हमारे मिडिल स्कूल भवन में। तो वो समय था हम लोग का 7 से 11:30 बजे तक हम लोग का। फिर उसके बाद मिडिल स्कूल वाले लगाते थे 11:30 से 4:30 बजे तक। तो बच्चे हम लोग को कम समय मिलता था। अभी जब हम यहाँ आए तो पहले उसकी अपेक्षा हमारे स्कूल मुख्यमंत्री जतन योजना और एक भवन पंचायत स्तर पर बना, जिसमें हमको बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने गतिविधि के माध्यम से शिक्षकों ने हमने भरपूर प्रयास किया, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ करके अपना सर्वांगीण विकास अच्छा ले रहे हैं। और हम लोग भी अच्छे से उनको अवगत करा रहे हैं कि बच्चे घर में अच्छे से पढ़ें, बच्चे अपना होमवर्क लाएं, ये सब चीज़। आपके साथ आपके सहयोगी शिक्षक लगन नाग जी है। लगन, हमें ये बताएं कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और जब आप यहाँ पे आए थे, लगभग 15 वर्ष हो गए आपको काम करते, जब आप यहाँ पर आए थे उस समय स्कूल की स्थिति कैसी थी? अब स्कूल में क्या डेवलपमेंट करते हुए चेंजेस आए हैं और भविष्य में आप इस स्कूल को कैसे देखते हैं, यहाँ के विद्यार्थियों को कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं लगन नाग 2010 से यहाँ पदस्थ हूँ। पहले की अपेक्षा जो है शिक्षा का स्तर जो है बेहतर हुआ है यहाँ। अभी जो है बीच बीच में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे 2010 के बाद, तो उसमें जो है हमको और बहुत सारा सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए हमको जो है अवसर मिला। और भविष्य में जो है मैं बच्चों का यही देखता हूँ कि वो बड़े बड़े जॉब करें, शिक्षित हों, बच्चे आगे बढ़ें, कलेक्टर बने, पुलिस बने, शिक्षक बने। सरविंद जी, आप हेडमास्टर हैं स्कूल के और आप तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे अपने जीवन काल में, पढ़ाई के दौरान, नौकरी के दौरान। हमें ये बताइए कि जिस प्रकार से आप इस स्कूल को संचालित करते हैं, ग्रामीणों का कितना सहयोग रहता है, पालकों का कितना सहयोग रहता है और अधिकारियों का मार्गदर्शन कैसे आपको यहाँ पर प्राप्त होता है? जी, अधिकारियों का हमारे BO आशीष सर हमें हमेशा अपना मार्गदर्शक देते रहते हैं। उसमें हम बढ़ चढ़ करके उनके पालनों को पूरा करते हैं। जो भी हमको दिशा निर्देश दिया जाता है अधिकारियों के, उससे संबंधित हमारे अभिभावक भी अच्छे से कुछ भी कार्यक्रम होता है तो बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए पालक उपस्थित रहते हैं और बच्चों को अच्छा लगता है कि हमारे पालक आए हैं, हमारे माता पिता आए हैं। एक्स्ट्रा एक्टिविटी की हम बात करें, नए नवाचार की बात करें, तो क्या कुछ सरकार के नए नवाचार हैं या अलग से आप लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती हैं सरकारी तंत्र के अलावा? जी, हम लोग टीचर लोग अलग से हम लोग बच्चों को गतिविधि कराते हैं जो कि थोड़ा सा हट के रहता है, बच्चे जल्दी सीखें।
हम लोग पुस्तक के माध्यम से तो सिखाते हैं, लेकिन अपना बच्चे जो कमज़ोर हैं वो आगे बढ़ कर आते हैं और उसमें भली भांति हम उनको सिखा पाते हैं। लगभग हम देख रहे थे कि आप बच्चों को कविता के माध्यम से गिनती सिखाते थे, वो क्या ये सिलेबस में है या आपने अलग से उसको यूट्यूब से किसी इंटरनेट के माध्यम से उसको देख के आप अपना वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके बच्चे इस माध्यम से ज़्यादा जल्दी सीखेंगे? जी, मैं और हमारे सर जो हैं, हमारे प्रधान पाठक श्री सिद्धार्थ सर, हम लोग मिलते हैं, चर्चा करते हैं आपसी, और कई बार जो है पेपर में भी देखने के लिए मिलता है। तो उसमें जो है हम लोग जो कठिन रहता है शब्द, छोटे बच्चे हैं इसलिए हम लोग सरल वाक्यों को जो है लेते हैं उसमें, और गतिविधियों के माध्यम से, चाहे वो खेल हो चाहे नृत्य हो, उसमें उसके द्वारा हम लोग सिखाते हैं। तब आप पिछले 15 साल से स्कूल में काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे बदलाव देखे, कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे होंगे। मेरा आपसे सवाल है कि आपके जो शिक्षकगण हैं, जो सहकर्मी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य करें हम लोग मिलजुल कर करें, चाहे खेल के माध्यम से सिखाएं, चाहे नृत्य के माध्यम से सिखाएं। आपसी चर्चा जो है डेली हम उनको करना चाहिए। जैसे सुबह स्कूल लगता है, छुट्टी के समय हम लोग बच्चा क्या सीखा क्या नहीं सीखा उस पर चर्चा, बच्चों की उपस्थिति पर चर्चा, बच्चों को जो है सरल से कठिन की ओर, बच्चे जल्दी कैसे सीखेंगे, इस तरह हमको आपसी चर्चा करना चाहिए। देखा कि शासकीय प्राथमिक शाला गढ़पटनी में हेडमास्टर जो हैं सरवीन सिद्धार्थ जी और जो इनके असिस्टेंट सहायक शिक्षक हैं लवरनाग, ये काफ़ी सारे प्रैक्टिकल करके बच्चों को जो है एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जादू पिटारा निकाला गया है, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कई सारे नए नवाचार लिए गए, लेकिन वो सारी चीज़ें धरातल पर तभी इम्प्लीमेंट की जा सकती है जब आपका एक लीडर, एक शिक्षक उस रोल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और उसी रोल को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हमारे सरवीन सिद्धार्थ जी, जो कि हेडमास्टर हैं प्राथमिक शाला गढ़पटनी के, हमारे सहायक शिक्षक हैं लवरनाग जी, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश में तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। तो चलिए इस विद्यालय की एक और खास बात पर चर्चा करते हैं। यहाँ शिक्षा के साथ इनोवेशन यानी कि विभिन्न गतिविधियों के साथ में मिलकर पढ़ाई को कराया जाता है। शिक्षकों का ऐसा मानना है कि जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो किसी भी प्रकार की उन्हें शैक्षणिक समस्याएं सामने नहीं आती हैं। विद्यालय प्रबंधन की एक बेहद मजबूत व्यवस्था का यह एक बेहद बड़ा आधारशिला माना जा सकता है। देखिए क्लासरूम की वे झलकियां, जहां पर अनुभवी शिक्षकों के द्वारा किस तरह का पूरा वातावरण शिक्षामय दिया जा रहा है, और ऐसे में वह अनुशासन के रूप में बैठे हुए तमाम बच्चे जो खासा उत्साह के रूप में देखे जा सकते हैं और अध्ययन को लेकर कितने जागरूक हैं, ये उनकी मौजूदा उपस्थिति बता रही है। मिलान करना है हमको, और यहाँ पे संख्या जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है और मिलान करना है। तो सबसे पहले आ जाओ जल्दी पुष्पेंद्र, कितना है जी? बोलो साहब। 48 कहाँ पे है देखो। हाँ ठीक। सेकेंड दूसरा कितना है ये? 52 कहाँ पे है? 52 ठीक। 52 पढ़ो। 52 52। तीसरा 56 56 56 ठीक। अगला कितना है ये? 44 नहीं, देखो अच्छा से कितना है? 34 44 नहीं है। 30 4 34 ठीक। 30 4 34। अगला कितना है जी? 36। चलो कहाँ पे लिखा है? 30 और 2 36। लास्ट चहल सोनी कितना है? जोर से बोलो। हाँ कहाँ पे है तू? 40 7 48 ठीक। आज हम चित्र बनाना सीखेंगे। पढ़ो, समझो और चित्र बनाओ, है ना? इसको पढ़ना है और इसके सामने हमको चित्र बनाना है। चलो शुभम, इसको पढ़ो। क्या कोण बना? समकोण। ठीक है। 90 अंश का क्या कोण होता है? समकोण। अगला है त्रिभुज।
वो क्या बना? बिंदु। रेखाखंड। जोर से उच्चारण, ब्रीथ। चंदन क्या है लिखा है? वर्ग। ठीक। सातवां में क्या लिखा है जी? आयत। आयत, ठीक, वेरी गुड। 8वां नंबर किरण। क्या है मोक्ष? क्या है पीताम्बर? अधिक कोण। ये क्या है जी? न्यून कोण। अजय? अर्धवृत्त। क्या है जी? बृहत कोण, ठीक। सम कोण, थोड़ा सीधा आ जाए, है ना? चलो कोई बात नहीं। लास्ट बचा हमारा अधिक कोण। क्या है अर्चना? सही संख्या पर गोला लगाना है हमको। यहाँ पे पहाड़ा पढ़ करके जो सही संख्या है उसमें हम क्या लगाएंगे? गोला। चलो जल्दी। 8 पंचे 40। 8 पंचे 40, चलो हो गया। देखते जाओ सब कोई। 7 या 21। 7 या 21। 2 छिक्का 12। 2 छिक्का 12 या 6 दूनी 12। 4 चौक 16। 4 चौक 16। 2 तिया 6। 6, हाँ। 2 तिया 6 या 3 दूनी 6। 2 पंचे 10। 2 पंचे 10, ठीक। 6 40। 6 थे 48, ठीक, वेरी गुड। 8 तिया 15। 8 तिया 15। चंदन? 7 चौक 28। 7 चौक 28, सब क्लिक क्लिक। ठीक है? रजत जयंती 2025 है ना? आज 10वां दिवस है, 10वां दिन है। आज हमको प्रयोग प्रदर्शन करके बताना है यहाँ पे। तो कक्षा दूसरी से गरिमा केवट यहाँ पे आएंगी और यहाँ जो संख्या लिखा हुआ है कोई भी अपने मन से छाटेगी और जोड़ मशीन में प्रयोग करके बताएगी। चलो कोई भी संख्या छाटो, जोर से बोलो। हेलो, इसमें से जोर से बोलो। 2 6। इसमें से और कोई भी संख्या लो, इसको डाल दो। ठीक ठीक, शाबाश। कोई भी संख्या देखो और छाटो अपने मन से। 3, ठीक। ठीक, शाबाश।
अब क्या करना है सबको? गिनना है। चलो मैं रख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। चलो उठाओ इसको सबको। 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हुआ? 9। चलो ठीक है। 6 और 3 कितना हुआ जोड़ने से? 9। ठीक है, समझ में आ गया? क्लैप कीजिए। कक्षा तीसरी से पुष्पे, कक्षा तीसरी से कौन? भूमिका, है ना? ये दोनों आज पहाड़ा का कंपटीशन होगा दोनों के साथ, है ना? चलो 5 और 7 किसको मिला? 7। चलो रेडी। कौन पहला है जी? भूमि। उसके लिए ताली बजाओ, क्लैप करो। कक्षा दूसरी से जो है अभी माई सेल्फ जो है बताएंगे। व्हाट इज योर नेम? Sir, my name is Santanu Nissan. हाउ आर यू? I am fine, thank you. वेयर डू यू लिव? I am in Galpani. हु आर यू? I am boy. व्हाट इज योर एज? I am 7 years old. व्हाट इज योर फादर्स नेम? I am, sir, my father's name is Kuber Nissan. व्हाट इज योर मदर्स नेम? Sir, my mother's name is Sunita Nissan. व्हाट इज योर स्कूल्स नेम? Sir, my school's name is Government Family School, Galpani. व्हाट इज योर हेडमास्टर्स नेम? Sir, my headmaster's name is S. Dasar. व्हाट इज योर क्लास टीचर्स नेम? Sir, my class teacher's name is Anakso. थैंक यू। संख्या हम लोग शुरू से सीरियल से करते हैं कि नहीं? 1 2 3 4 100 तक सब भी जानते हैं, लेकिन हमको उसकी इकाई दहाई की ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं संख्या ले रहा हूँ 25, तो 25 में उसमें तो बताओ इकाई में कौन सी संख्या है और दहाई में कौन सी संख्या है, तो हमारा 25 होगा। सब मत इकाई में 5 1 और दहाई में इकाई और दहाई कितना हुआ? 25। विकास बताएगा 32। 32 में इकाई कौन सी संख्या है? हाँ, दहाई 3। वेरी गुड, चलिए। 28 बताएगा हितेश, कौन सी संख्या इकाई है, कौन सी संख्या दहाई है? 926। 926 में इकाई कौन सी संख्या है? 6। वेरी गुड। दहाई कौन सी संख्या है? 2। वेरी गुड। और सैकड़ा 9। वेरी गुड। चिड़िया भाई वन चिड़िया, वो जंगल में रहती वन चिड़िया, ना जाने किधर से एक आ गई फुर्र से। बोलो 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 कितनी चिड़िया? वन चिड़िया भाई वन चिड़िया, वो जंगल में रहती वन चिड़िया, ना जाने किधर से एक आ गया फुर्र से। बोलो 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 कितनी चिड़िया? 2 चिड़िया।
तो आपने देखा और जाना भी कि आखिरकार किस तरह से विद्यालय में शिक्षा के साथ अन्य गतिविधियों के साथ अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, और इसलिए आवश्यकता है यह जानने की भी कि आखिर किस तरह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आखिरकार कैसा महसूस करते हैं। विद्यालय समय समय पर अपने कई तरह के कार्यक्रमों को रंगारंग प्रस्तुतियों के माध्यम से भी बच्चों को अवगत कराता है और उनके शारीरिक और मानसिक सोच को बदलने का प्रयास करते हैं, ताकि वह फिट इंडिया के कॉम्बिनेशन के साथ में अपने आप को भी फिट रख सकें। सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं, मानसिक तनाव से भी दूर रह कर के अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकें। तो इस तरह की एक्टिवेशन पावर किस तरह से आती है और किस तरह का माहौल रहता है, चलिए आपको स्टूडेंट्स की उन तमाम चर्चाओं को अब सुनवाते हैं जो कि मौजूदा स्कूल में पढ़ते हैं। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मेरे सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और यहाँ मध्याह्न भोजन अच्छे से बनता है। थैंक यू। मेरा नाम हितेश पटेल, कक्षा 5वीं। हमारे सर लोग कलर एक्टिविटी सिखाते हैं, कविता और मध्याह्न भोजन करते हैं। धन्यवाद। तो सरकार की योजनाओं, शिक्षकों के समर्पण और विद्यालय प्रबंधन की एक कटिबद्धता के साथ प्रतिबद्धता ने इस स्कूल को एक नई पहचान देने का काम किया है। जी हाँ, जहां पहले लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने पर जोर दिया करते थे, अब वक्त बदलाव का है और उस बदलाव को इस स्कूल के संस्थापक द्वारा, जो प्रबंधक हैं, उनके नियमों के द्वारा देखा जा सकता है। सरकार की एक बेहतर सुविधा के रूप में यहाँ हर एक बच्चे को छात्रवृत्ति से लेकर के तमाम शिक्षकों के लिए जो प्रयास देखे जाते हैं वो बेहद लाजवाब होते हैं, और शायद यही कारण है कि अभिभावक भी उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास अब सफल करने लगे हैं। फिलहाल शिक्षा मित्र के इस खास कार्यक्रम में पूरी टीम के साथ दीजिएगा इजाजत। स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल के स्टेट कोऑर्डिनेटर जीत तिवारी की खास पेशकश।